अ, सबसे पहले हम हमारे गुरुओं को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो ये ज्ञान है हमारे शास्त्रों का वो बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण ज्ञान है, और सिर्फ भगवान और गुरु की कृपा से ही हम इस ज्ञान को सही तरह से समझने का प्रयास कर पाएंगे। तो आइए प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आशा करती हूँ कि मेरी आवाज आप सबको क्लियरली सुनाई दे रही है। अगर किसी वक्त आपको आवाज ठीक से ना आए तो प्लीज मुझे बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके। तो जब भी हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो भक्ति के 5 महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं, जो कि वैसे तो अगर हम सारी चीजें देखें जो हम कर सकते हैं तो 64 चीजें हैं, 64 एक्टिविटीज हैं जो हम भक्ति में कर सकते हैं और करनी चाहिए हमें। पर उसमें से 5 मुख्य बताए गए हैं, और वो हैं भगवान का नाम का कीर्तन करना, नाम सुनना, धाम में वास करना, भक्तों का संग करना, साधु संग करना, भगवान के विग्रह की सेवा करना, और भागवत श्रवण मतलब भागवत कथा को सुनना और उसको पढ़ना। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो जिससे कि हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम की जो कथा है वो है क्या? भागवतम ये जो महान ग्रंथ है वो है क्या? और मैं जानती हूँ कि आप में से सबको ये बात पता भी होगी और आप में से बहुत से लोग पढ़ते भी होंगे, लेकिन जो भगवान के ग्रंथ हैं, भगवान की लीलाएं हैं, उनका तो जितना हम गुणगान करें उतना ही कम है। तो इसलिए हम इस बात पे भी थोड़ी चर्चा करते हैं कि श्रीमद् भागवतम एक्चुअली है क्या। श्रीमद् भागवतम ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जिसमें भगवान के नाम, उनकी लीला, उनके गुण, उनके ऐश्वर्य, उनके भक्तों की कथाएं, ये सब चीजें समाहित है इस ग्रंथ में। और ये एक आध्यात्मिक विज्ञान का शास्त्र है जिसको कि हम एक स्पिरिचुअल साइंस कह सकते हैं। साइंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको इसको समझना है और अपने जीवन में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करना है, इसलिए ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है। और व्यास देव जी द्वारा ये रचित है। तो व्यास देव जी आप सब जानते हैं, उन्होंने चारों वेद लिखे, उसके बाद उन्होंने वेदांत सूत्र लिखे, और वेदांत सूत्र का भी जो सार है वो है श्रीमद् भागवतम। तो सारे वेद लिखने के बाद भी व्यास देव जी के मन में थोड़ी असंतुष्टि थी, उनको वो पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। तो उनके गुरु नारद जी आए, नारद मुनि ने उनसे कहा कि तुमने अभी तक भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं किया है, आपने अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो फिर श्रीमद् भागवतम ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ व्यास देव जी ने रचा है। इसमें 12 स्कंद हैं और 8000 इसके श्लोक आते हैं। और ये कहाँ पे जो इसका बोला गया वो हम समझते हैं। तो व्यास देव जी ने जब इसको रचा, फिर उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ये पूरा भागवतम का ज्ञान दिया था, और सुखदेव गोस्वामी ने इसको परीक्षित महाराज को बताया था। तो जो पांडव थे, जब पांडवों की लीला समाप्त हो गई, जब वो इस धरातल से चले गए थे, तो उनके जो पौत्र थे परीक्षित महाराज, वो राज्य संभाल रहे थे और पूरी दुनिया पे, पूरे विश्व पे वो राज कर रहे थे। और एक वक्त ऐसा, एक समय ऐसा आया जब किसी कारणवश परीक्षित महाराज को एक शाप मिला कि वो 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी।
तो जब परीक्षित महाराज को ये पता चला कि अब उनका बस 7 दिन ही जीवन शेष है, तो उन्होंने अपना राजपाट सौंप के वो पूरी तरह से सब चीजें छोड़ के गंगा जी के तट पे आ गए और वहां पे उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछना शुरू किया, जानना चाहा कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, मुझे बताइए कि अब मेरी बस 7 दिन जीवन मेरा शेष है, मेरी मृत्यु निकट है, मुझे क्या सुनना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, मुझे इसका ज्ञान दीजिए। तो फिर सुखदेव गोस्वामी उनको ये श्रीमद् भागवतम पूरी सुनाते हैं और परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न करते हैं जिसका वो जवाब देते हैं। विभिन्न विभिन्न लीलाओं के बारे में, भक्तों के बारे में सुखदेव गोस्वामी उनको बताते हैं और इसी सभा में सूत गोस्वामी भी मौजूद है, जो कि बाद में ये पूरे ज्ञान को नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सब ऋषियों और संतों को सुनाते हैं। तो इस तरह से भागवतम बोली गई थी। तो इस पल पे हमको रुक के समझना चाहिए कि भागवतम के श्रोता कौन है और वक्ता कौन है। वक्ता है सुखदेव गोस्वामी, जो कि व्यास देव जी के पुत्र हैं और बहुत ही महान भक्त हैं। श्रोता कौन है, कौन सुन रहा है श्रीमद् भागवतम? परीक्षित महाराज। जब परीक्षित महाराज अपनी माँ के गर्भ में थे, उत्तरा जी के गर्भ में, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा जी के गर्भ में उस बच्चे को मारने के लिए। तब भगवान कृष्ण स्वयं आके, क्योंकि उत्तरा जी गई थी भगवान के पास और उनसे प्रार्थनाएं की थी। ये सब भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उत्तरा जी प्रार्थना करते हैं और भगवान कृष्ण स्वयं एक छोटा सा रूप लेके उनके गर्भ में प्रवेश करके उनके इस बच्चे को बचाते हैं। तो परीक्षित महाराज ऐसे बड़े भक्त हैं जिनको कि भगवान ने गर्भ में स्वयं आके उनके प्राणों की रक्षा की थी। तो ऐसे बड़े भक्त हैं जो कि इसको बोल रहे हैं, ऐसे बड़े भक्त हैं जो कि इसको सुन रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं और परीक्षित महाराज इसको सुन रहे हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो ये वार्ता हुई होगी, जो बात हुई होगी, वो कितने हाई लेवल की हुई होगी। उसका जो लेवल है हम एक्चुअली सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस टाइम पे जब परीक्षित महाराज के पास सिर्फ 7 दिन शेष रह गए हैं, तो फिर कोई इस इधर उधर की बात, बेकार की बात, टाइम पास वाली बात तो होगी नहीं। जो बात होगी, जो ज्ञान होगा, वो बहुत ही गूढ़ और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हमको हमेशा ये समझना चाहिए कि अगर भागवतम पे कोई ऐसा कोई कथा है, ऐसी कोई लीला है जो हमको पूरी तरह समझ में नहीं आ रही है, तो भी हमको कभी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ये जानना होगा कि इसको बहुत महान भक्तों ने बोला और सुना है और कैसे वक्त पे बिल्कुल इमरजेंसी की कंडीशन थी परीक्षित महाराज की, जब उनको 7 दिन में ही वो ज्ञान को अर्जित करना है। तो उससे हम इस ग्रंथ की महत्वता को और ये कितना ऊंचा ग्रंथ है हम समझ सकते हैं। तो ये हमें श्रीमद् भागवतम के बारे में, उसकी महानता के बारे में पता चलता है इस बात से। और ये ग्रंथ किनके लिए है? ये सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों और सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उस वक्त परीक्षित महाराज पूरी दुनिया पे शासन कर रहे थे और जब ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, तो उस वक्त न सिर्फ कि इस पृथ्वी से बल्कि दूसरे लोगों से भी ऋषि मुनि, बहुत बहुत महान संत आके और देवी देवता भी आके उसको सुन रहे थे। तो ये ज्ञान सबके लिए है, पूरे पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए ये ज्ञान है। और हमें ये कब सुनना चाहिए, ये ज्ञान हमें कब समझना चाहिए? क्या तब जब हमारे पास और कुछ करने को बचा नहीं है तो चलो भागवतम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं? नहीं, ये हमको बचपन से ही इस ज्ञान को समझना चाहिए। तो अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी हमको भागवतम की कथाएं, भागवतम के ज्ञान को बताना बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये बात प्रहलाद महाराज स्वयं कह रहे हैं हमसे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। तो वो क्या कह रहे हैं कि जिसके पास थोड़ी सी भी इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, जिसके पास जो बुद्धिमान है, उसको अपने इस मनुष्य शरीर को, इस मनुष्य जीवन को यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए,
बिल्कुल शुरुआत से, मतलब कि बाल्य अवस्था से ही हमको इस ज्ञान को समझने की कोशिश करनी चाहिए और भक्ति के कार्यों में हमको बचपन से ये लगना चाहिए, बाकी सब चीज़ों को हटा के। मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हमको भक्ति में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। उनका तरीका अलग होगा, उनको हम कथाएँ थोड़ी और सिंपल तरह से बताएँगे। लेकिन भक्ति में लगाने की कोशिश, छोटी-छोटी तरह से सेवा कराने की कोशिश हमको बचपन से करनी है। मतलब आपको और मुझे तो डेफ़िनेटली इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो ये मनुष्य शरीर मिला है, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। ये बहुत ख़ास है कि हमको ये मनुष्य शरीर मिल पाया है और ये भी अस्थायी है, ये शरीर भी ख़त्म होता है। लेकिन फिर भी इसकी महत्वता इसलिए है क्योंकि सिर्फ़ इसी शरीर में हम भगवान की सेवा करने का प्रयास कर सकते हैं। जो कुत्ते, बिल्ली, शेर, हाथी हैं, वो इस तरह से भागवतम और रामायण की कथा नहीं सुन सकते। वो भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते, ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, भगवान को भोग नहीं लगा सकते, आरती नहीं कर सकते। ये हम सिर्फ़ इस मनुष्य शरीर में कर सकते हैं। तो जब भगवान की कृपा से हमको ये शरीर मिला है, तो हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम हर तरह से भगवान की सेवा में इसको लगाएँ। और फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सिंसियरली किया हुआ, पूरी निष्ठा के साथ किया हुआ जो भी भक्ति का कार्य है, वो हमको संपूर्ण तरह से पूर्णता दिलवा सकता है। जो परफेक्शन है इस जीवन का, जो पूर्णता है मनुष्य जीवन की, भगवत प्रेम, उस तक हमको लेके जा सकता है। तो ये प्रहलाद महाराज के शब्द हैं जो कि भगवान के 5 साल के छोटे बालक भक्त हैं जिसके लिए भगवान स्वयं नरसिम्हा रूप लेके आए। तो इनकी बात तो हमको माननी ही चाहिए ना। और वो हमें ये बता रहे हैं कि हमको कभी एज का एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए, अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है। जब आपको पता चले इस ज्ञान के इम्पोर्टेंस के बारे में, तब हमको शुरू कर देना चाहिए भागवत श्रवण और भागवत पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि भागवत में जो पूरे स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसका सार भरा हुआ है। इसको आचार्य कंपेयर करते हैं कि ये एक ऐसा फल है जो कि पूरी तरह से पका हुआ है और इसमें कोई रेशा या कोई बीज भी नहीं है। पूरा जूस, अगर आप इमेजिन करें कोई ऐसा फल हो जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जूस है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो हमको इसका रसपान अवश्य करना चाहिए, बहुत निष्ठा और आस्था के साथ करना चाहिए। जब भगवान कृष्ण की लीला द्वापर युग में समाप्त हो गई थी 5000 वर्ष पूर्व और वो इस धरातल को छोड़ के चले गए थे, तब कलयुग स्टार्ट हुआ और ये एक बिल्कुल अंधकारमय युग है क्योंकि भगवान जा चुके थे। लेकिन भगवान ने फिर से अवतरण किया, वो फिर से आए श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो हमको ये पूरी तरह से समझना है कि श्रीमद् भागवतम भगवान का ही रूप है, जो कि इस कलयुग के अंधकार को हटाने के लिए आए हैं भगवान। तो अगर श्रीमद् भागवतम है हमारे पास, तो भगवान है हमारे पास। इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है। और जो सबसे गुह्यतम बातें हैं शास्त्रों की, आध्यात्मिक ज्ञान की और सबसे ज़रूरी जो बेसिक फंडामेंटल टीचिंग्स हैं हमारे शास्त्रों की, वो भागवतम में भरी हुई है। और अगर भक्ति के मार्ग की हम बात करते हैं, भागवतम जैसा कोई शास्त्र नहीं है। और इस मानव जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य ही यही है, भगवान की सेवा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भागवतम जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। और भागवतम हमें सिखाता है भगवान की अहेतुकी, अप्रतिहता भक्ति। ऐसी भक्ति जिसमें कि हमारे अंदर कोई और दूसरा इंटेंशन नहीं है। बस भगवान की सेवा, उनको प्रसन्न करने की कोशिश, उनके भक्तों को प्रसन्न करने की कोशिश। ये जो भक्ति है उसका बेस्ट फॉर्म है, अहेतुकी, अप्रतिहता। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी इच्छाएं होती हैं। हम भक्ति भी करते हैं, कुछ इच्छाओं की पूर्ति भी चाहते हैं। ये सब नेचुरल होता है, ये रहता ही है। लेकिन अगर हम भागवतम को फॉलो करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो फिर भागवतम हमें आगे इस लेवल तक पहुंचा सकती है जिसकी भक्ति अहेतुकी और अप्रतिहता है। तो ये श्लोक आता है भागवतम में ही, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6ठा श्लोक है ये। स वै पुंसम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति।
तो मतलब जो मनुष्य जीवन का सुप्रीम ऑक्यूपेशन है, जो हमें करना ही चाहिए, जो कि भगवान की प्रेममय भक्ति है, अहेतु की भक्ति, वो भागवतम हमें उसका ज्ञान देती है। और श्रीला प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए जब वो वृंदावन में रह रहे थे, संन्यास आश्रम में थे, 70 वर्ष की आयु में बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ थी उनकी, राधा दामोदर मंदिर में भगवान की सेवा में लगे थे। लेकिन वो ये जानते थे कि भागवतम के ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाना, उसका प्रचार प्रसार करना कितना जरूरी है। इसीलिए उस आयु में भी प्रभुपाद, और वो सन्यासी थे तो उनके पास ऐसा कोई धन अर्जित नहीं था, इसीलिए कहाँ कहाँ से धन इकट्ठा करके, लक्ष्मी इकट्ठा करके दिल्ली जाते थे, पेपर का इकट्ठा करते थे, प्रिंटिंग करवाते थे। बड़ी मेहनत से उन्होंने भागवतम का जो पहला स्कंद है उसका ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में, और उतने एडवांस्ड एज में 2 हार्ट अटैक सहने के बाद वो अमेरिका पहुंचे, और वहां से उन्होंने भागवतम के ज्ञान का प्रचार प्रसार शुरू किया, जो कि प्रभुपाद की कितनी बड़ी कृपा है हम सब पे। और प्रभुपाद की कृपा की वजह से आज भागवतम का ये ग्रंथ कितनी सुगमता से हम सबको अवेलेबल है, सब भाषाओं में अवेलेबल है। पहले का जमाना ऐसा होता था जबकि स्क्राइब्स होते थे जो कि लिपिकरण करते थे, जो भी शास्त्र उनकी 1-2 ही कॉपी हुआ करती थी, और वो लोग हाथ से उसको ऐसे लिखा करते थे। तो बहुत जो हमारे शास्त्र थे उनकी बड़ी कम कॉपियां उपलब्ध थी, और बहुत से शास्त्र थे वो तो संस्कृत में थे, जो कि समझना सबके बस की बात नहीं है। प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना त्याग किया, और सारे ग्रंथों को इतनी सुगमता से हमारे पास अवेलेबल कराया। आज आप इस्कॉन के किसी भी मंदिर में जाएं, आप भागवतम के सारे कैंटोस खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इतनी सारी सुविधा हमको दी गई है। लेकिन जस्ट बिकॉज ये इतने आसानी से अवेलेबल है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी हमको वैल्यू नहीं करनी है। हमें हमेशा ये याद रखना है कि भक्तों की कितना बड़ा त्याग था कि अब आज जाके हमको ये सारे ग्रंथ इतनी सुगमता से मिल पाए हैं। तो उनके त्याग को याद करके, उनकी कृपा को याद करके हमको इन ग्रंथों को जरूर अपने घर में लाना चाहिए और उसको रेगुलरली पढ़ना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, ये हमारे ग्रंथ हमको बताते हैं कि हमको रोज भागवत श्रवण करना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो सच में हमारा जीवन बदलने की शक्ति है श्रीमद् भागवतम में। तो ये थी भक्ति की तरह भक्ति की बातें कि भागवतम क्यों भक्तों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, और हमें भागवतम सुनना कैसे चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, बड़े ही प्रेम से और बड़े ही उत्साह के साथ। ये हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी देख सकते हैं ना, कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं और वो इंसान हमसे कुछ कहता है, तो हम उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी बात हमारे दिल को छू जाती है, क्योंकि हम प्यार से उनकी बात सुनते हैं। अगर किसी की बात पे हम ध्यान नहीं देते या किसी इंसान को हम अपने जीवन में महत्व नहीं देते, तो उनकी सही बातें भी हमारे ऊपर असर नहीं करती। तो यही बात है, अगर हम भागवतम को हमारे सामने उपलब्ध है, लेकिन अगर हम उसको प्यार से नहीं पढ़ेंगे, उत्साह से नहीं पढ़ेंगे, तो उतना असर नहीं आएगा। असर जरूर आएगा, भागवतम इतना महान ग्रंथ है कि उसको पढ़ने और सुनने का असर जरूर होगा, लेकिन उसका अगर हमको पूरा रिजल्ट चाहिए तो हमको बड़े प्यार से, बड़े उत्साह के साथ और भक्तों के गाइडेंस के अंदर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तब हम भागवतम को अच्छे से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, तब भागवतम एक्चुअली हमारे दिल को छू पाएगा। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए कि बड़ी भक्ति और उत्साह के साथ हमको भागवतम पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। तो अब अगर हम देखें कि भक्ति के अलावा अगर हम सिर्फ एक स्कॉलरली तरह से इस ग्रंथ को देखने की कोशिश करें, तो क्या महानता है भागवतम की, वो जरा समझें। भागवतम की जो संस्कृत है, ये जो बहुत संस्कृत के ज्ञाता होते हैं, जिनको कि बहुत, जिन्होंने संस्कृत के स्क्रिप्चर्स को बहुत अध्ययन किया, पढ़ा, वो ये बताते हैं कि भागवतम की जो संस्कृत है वो बड़े ही उच्च श्रेणी की है, उसका लेवल बहुत ऊंचा है। ऐसे ऐसे शब्द श्रीमद् भागवतम में इस्तेमाल किए गए संस्कृत के, जो कि और कहीं नहीं पाए जाते,
जो संस्कृत है वो बड़ी उच्च श्रेणी की है। जिस तरह से श्लोक रचे गए हैं, कहानी के रूप में भी है, लेकिन साथ में काव्य भी है, उसमें फिलॉसफी भी है, उसमें मधुरता भी है। ये बहुत रेयर होता है कि कोई श्लोक सुनने में भी बड़ा अच्छा हो, वो हमें कहानी भी बताए और वो हमें फिलॉसफी भी समझा जाए। ये श्रीमद् भागवतम में है। तो मद्रास यूनिवर्सिटी के एक बहुत सीनियर प्रोफेसर थे, अब वो शरीर छोड़ चुके हैं, जो कि संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड थे, और वो इतने नॉलेजेबल थे कि इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके वो लेक्चर्स देते थे श्रीमद् भागवतम के बारे में, संस्कृत के बारे में। तो उन्होंने ये बात कही थी राधिका रमन प्रभु से कि मैंने संस्कृत के जितने भी स्कॉलरली टेक्स्ट हैं, जितने भी ग्रंथ पढ़ने चाहिए संस्कृत की नॉलेज लेने के लिए, मैं वो सब पढ़ चुका हूँ। वो अपनी बड़ाई नहीं कर रहे थे, वो बस एक फैक्ट बता रहे थे, क्योंकि वो एक्चुअली सब कुछ पढ़ चुके थे। वो कह रहे थे कि मैं ये सब पढ़ चुका हूँ, लेकिन श्रीमद् भागवतम का जो लेवल है ना, वो अलग ही है, और मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वो व्यक्ति बोल रहे हैं जो संस्कृत के बड़े ज्ञाता हैं, वो तक श्रीमद् भागवतम की महत्वता के बारे में बता रहे थे, और ऐसा बोलते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए। मतलब ये उनके बिल्कुल दिल के भाव थे कि श्रीमद् भागवतम कितना ही उच्च श्रेणी का ग्रंथ है। तो और जब हम श्रीमद् भागवतम के श्लोक अगर आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर हम सोचे कि हाँ, ये श्लोक तो मैं आसानी से बोल सकती हूँ, ये इस मीटर में बैठ जाएगा, ये इस मीटर में बैठ जाएगा, लेकिन भागवतम में इतनी तरह के श्लोक हैं। अगर हम गोपी गीत बोलेंगे तो वो अलग मीटर में बोलेंगे, जो शुरुआत के श्लोक है वो अलग बोलेंगे। इस तरह से बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, और इस तरह के वेरिएशंस जो संस्कृत ज्ञाता है वो बताते हैं कि ये बहुत रेयर है, और ये बहुत हाई लेवल के स्क्रिप्चर्स में ही इस तरह के वेरिएशंस पाए जा सकते हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम में है। तो श्रीमद् भागवतम जो 18 पुराण है मेन, उसमें से श्रीमद् भागवतम आते हैं, लेकिन ये पुराणों में भी सबसे ऊंचा है इसका स्थान, ये भागवत पुराण का स्थान। तो अगर हम स्कॉलर एंगल से देखें, संस्कृत ज्ञान के एंगल से भी देखें, तो भी श्रीमद् भागवतम की का लेवल बहुत ऊंचा है। और ऐसा हमारे ग्रंथ बताते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं कि जब भी भक्त साथ मिलके श्रीमद् भागवतम की कथा करते हैं, तो नारद मुनि जरूर आके बैठते हैं, और अन्य देवी देवता भी आके बैठते हैं। और ये बिल्कुल काल्पनिक नहीं है। जैसे कि हमने ये सुना है ना कि जब रामायण की कथा होती है तो हनुमान जी जरूर आते हैं। तो हमको ये विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम निष्ठा और आस्था के साथ किसी कोई कथा में जा रहे हैं, तो वहां नारद मुनि अवश्य होंगे। हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन वो होंगे जरूर। तो सोचिए, नारद मुनि जो कि कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, जब श्रीमद् भागवतम की कथा होती है तो अवश्य आते हैं। तो कितना ऊंचा है स्थान इस ग्रंथ का। और मैंने जैसे पहले बोला कि ये भगवान स्वयं है, तो श्रीमद् भागवतम के जो अलग अलग स्कंद है ना, वो भगवान के शरीर के हिस्से हैं। पहले से दूसरे से शुरू होते होते वो भगवान के चरण, उनका पैर, फिर उनका वक्षस्थल, फिर जो 10वां कैंटो है, 10वां स्कंद है, वो भगवान का मुख है। और जो उसमें रासलीला का प्रसंग आता है वो भगवान की मुस्कान है। ये सब चीजें काल्पनिक नहीं है, क्योंकि ये उन भक्तों ने हमें बताई है जो एक्चुअली इसको रियलाइज कर चुके हैं। तो इतना ऊंचा है श्रीमद् भागवतम का स्थान। और श्रीमद् भागवत गीता आप सबने पढ़ी होगी। भागवत गीता के अंत में भगवान कृष्ण क्या ज्ञान देते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सब चीजों, सब धर्मों को छोड़ दो, बस मेरी शरण में आओ। तो जहाँ भागवत गीता का अंत होता है, कंक्लूजन, वहां से श्रीमद् भागवतम शुरू होती है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम हमको भगवान के और करीब लेके जा रही है। तो जो ज्ञान है, जिसको कि हम सच में विद्या कहते हैं, वो एक्चुअली क्या है, इसके लिए शिला प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा इसका ट्रांसलेशन दिया कि ज्ञान, रियल नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है। वो है रियलिटी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इल्यूजन। मतलब जो सत्य है वो भ्रम से, उसको हम अलग कर पाए। तो सत्य भ्रम से अलग किया हुआ मानव कल्याण के लिए। तो ऐसा ज्ञान जो हमें भ्रम और सत्य के बीच में भेद करना सिखाता है, और वो मानव कल्याण के लिए है। तो वो नॉलेज, वो असली विद्या श्रीमद् भागवतम में है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम हमको इस विश्वास के साथ पढ़ना चाहिए कि इसमें जो भी लिखा है
वो मेरे कल्याण के लिए है। और कल्याण का ये मतलब नहीं है कि वो हमारे जीवन के सिर्फ एक पार्ट को अफेक्ट करेगा। कल्याण मतलब हमारे पूरे जीवन को बदलने की शक्ति है। इतना कल्याणकारी है ये महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम। तो जब आगे के दिनों में हम श्रीमद् भागवतम से अलग-अलग कथाएं सुनेंगे, भगवान के भक्तों के बारे में सुनेंगे, हम ये भी सीखेंगे कि भगवान की भक्ति हम किन 9 तरीकों से कर सकते हैं, भगवान किन-किन अवतारों में आए, तो हमको पूरे विश्वास के साथ, पूरे इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना चाहिए कि ये मेरे कल्याण के लिए है। तो अगर हम इस इच्छा से और इस इंटेंशन के साथ सुनेंगे, तो उसका अलग ही असर होगा हमारे ऊपर। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जब हम भागवतम सुने, तो बड़े प्रेम से और बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़े उत्साह के साथ सुने। और ये बड़ी भाग्य की बात है कि हम भागवत सुन पाए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो कि इस ज्ञान से पूरी तरह से जैसे कि उन अनभिज्ञ हैं, उनको पता भी नहीं है, और अगर कोई बताना चाहे तो वो सुनेंगे भी नहीं। आप सबने इंटरेस्ट शो किया और आपने क्लास ज्वाइन की, ये बहुत 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 बड़ी बात है। तो ये थी भागवतम के बारे में। और भागवतम के ही जो नवा स्कंद है, उसमें कथा आती है रामायण की, राम जी की लीला के बारे में। वो बड़ी ही मधुर कथा है। आप सब उस पढ़ भी चुके होंगे और आप सब टीवी पे भी देख चुके होंगे। तो राम जी की कथा तो हमारे जीवन का एक अंग है, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया, जहाँ की हम बचपन से ही राम जी की कथा सुन पाए और उसको जान पाए। तो राम जी की ही कथा और डिटेल में जो ग्रंथों में आती है, वो है वाल्मीकि जी की रामायण, और तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, और ऋषि कम की कम रामायण, और व्यास देव जी ही द्वारा रचित अध्यात्म रामायण। तो ये जो 4 ग्रंथ हैं, ये रामायण की कथा के लिए मेन माने जाते हैं, जो प्रामाणिक हैं। और भी प्रामाणिक रामायण है, लेकिन मेनली ये 4 मानी जाती हैं। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कंब रामायण और अध्यात्म रामायण। और इसमें से भी प्रमुखतः जो वाल्मीकि जी की रामायण है और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की, ये सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। और ये दोनों ग्रंथ ही बड़े सुंदर हैं, क्योंकि हम भगवान के बारे में भी जान पाते हैं, राम जी की लीलाओं के बारे में, और उनके भक्तों का भी बड़ा गुणगान है। तो जब हम ये सुनते हैं कि भगवान और उनके भक्तों के बीच कितना प्रेम और कितना मधुर आदान प्रदान होता है, तो वो हमारे अंदर भी भक्ति जागृत करता है। इसीलिए ये दोनों ग्रंथ बहुत बहुत खास हैं। दोनों ही रामायण बहुत खास है। और हमारे आचार्य ये बताते हैं कि जब कहीं पे भी राम जी की लीलाओं का गुणगान हो रहा हो, हरि कथा सुनाई जा रही हो, तो हमको बड़ी आतुरता के साथ आना चाहिए। ऐसे में अगर हमारा श्रृंगार थोड़ा इधर उधर भी हो जाए ना, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इतनी आतुरता होनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी पहुंचे और उस ज्ञान को सुने, क्योंकि भगवान राम की कथाएं, हरि कथाएं, इसको अमृत धारा के से कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है। अमृत धारा, क्योंकि ये ज्ञान हमें सब कुछ देता है। आजकल किन चीजों की सबसे ज्यादा कमी है? एक तो मन की शांति, मन की खुशी। इतनी सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी ये चीजों की बड़ी कमी नजर आती है। लोगों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिप्रेशन, ये सब चीजें कितनी कॉमन हो गई हैं। तो भगवान के नाम का जो ये गुणानुवर्णन है, वो हमें मन की शांति भी देगा, हमें सुख भी देगा, और हम आगे बढ़ते रहे इस पथ पर, इन ग्रंथों को पढ़ते रहे, तो हमें भगवान का प्रेम भी देगा, जो कि इस मानव जीवन की सफलता है, भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो वो भी ये ग्रंथ हमें देते हैं। तो इतना ऊंचा स्थल है। और रामायण हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अवगुणों को दूर कर सकते हैं, और जो अच्छे गुण हैं उनको अपने पास ला सकते हैं। तो ये हमारी पूरी लाइफ को, पूरे जीवन शैली को बदलने की ताकत है, अगर हम इन ग्रंथों को अच्छे से सुने, पढ़े और अपने जीवन में उनको उतारने की कोशिश करें। और ये हमें हरि भक्ति प्रदान करते हैं ये ग्रंथ। और रामायण का कंपैरिजन अश्विनी कुमारों से भी किया गया है। अश्विनी कुमार आप सब जानते हैं, जो कि आयुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञाता थे।
तो क्यों अश्विनी कुमारों से कंपेयर किया गया है? क्योंकि ये हमारे भव रोग को दूर करते हैं। जो जन्म मृत्यु का ये साइकिल है, चक्र जिसमें हम फंसे हुए हैं, उससे हमको निकालने की क्षमता है ग्रंथों में। और एक इंजेक्शन की तरह भी कंपैरिजन किया गया है। जब बीमारी थोड़ी बहुत होती है तो कैप्सूल टैबलेट खा लेने से ठीक हो जाती है, लेकिन जब बहुत कुछ सीवियर होता है तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है ना। तो हमारे अंदर जो ये अवगुण बिल्कुल घर करके बैठ गए हैं, उनको हटाने के लिए, हमारी बुराइयों को हटाने के लिए रामायण ये ग्रंथ एक इंजेक्शन का काम करता है। हम जब रामायण सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अवगुण हमसे निकलते जाते हैं। हमारे मन को अंदर से साफ करता है रामायण। जैसे कि कभी कोई हमें बीमारी हो जाए, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में फोड़ा हो जाए, तो जो कुछ डॉक्टर्स होंगे वो खाली उस सरफेस को ट्रीट करेंगे कि ये ऑइंटमेंट लगा लीजिए या इससे सूख जाएगा, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन जो बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे, वो उसके रूट कॉज को, उसके जड़ से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे कि आपको ये फोड़ा हुआ तो क्यों हुआ, शायद आपके खून में कुछ इम्प्योरिटी आई, इसकी वजह से हुआ, तो वो उसको साफ करने की दवा देते हैं। इसी तरह रामायण जड़ से हमारे मन को साफ करता है, क्लीन करता है, खाली ऊपरी तौर से नहीं, जड़ से रूट कॉज को ट्रीट करता है रामायण। और रामायण हमारी रक्षक भी है। क्यों? क्योंकि हमको हर तरफ से प्रोटेक्ट करती है। जो ये बुराइयां हैं संसार की, उनसे हमको बचाती है। रामायण की तुलना एक शेर से भी की गई है, क्योंकि राग, द्वेष, लोभ, क्रोध, काम, क्रोध, मोह, मद मात्सर्य जैसी ये जो बुराइयां हैं, उनका शिकार कर लेता है रामायण और हमको उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो इतनी सारी इसकी गुणों की चर्चा ग्रंथों में की गई है, हमारे आचार्यों ने बताई है। और राम जी का जो चरित्र है, उससे तो कितना कुछ है सीखने को। जो उनका अपने भाइयों के साथ रिश्ता था, सीता माता के साथ, अपने भक्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ, वो एक एक लीला हमको कितना कुछ सिखा जाती है। तो रामायण तो बिल्कुल एक सूर्य समान है, जो कि हमारे मन का और हमारे जीवन का अंधकार हटा सकती है। तो अब ये वाली ना मीटिंग अभी खत्म हो जाएगी, इसलिए प्लीज आप लोग एक बार और ज्वाइन कर लीजिए और थोड़ा सा और 10-15 मिनट हम लोग और डिस्कस करेंगे, फिर आज के लिए क्लोज करेंगे। तो वही मीटिंग आईडी और पासवर्ड रहेगा। जल्दी जल्दी फिर से ज्वाइन कर लीजिए और हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा।